अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो दुआ है अल्लाह ताला सबको ठीक रखे, शाद रखे, आबाद रखे, फैमिलियों में खुश रखे, बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली और नेक ज़िंदगी दे। और जी आज मेरा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ हो चुकी है भारी, तो माइंड मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा मुझे आज। तो दूसरी बात मैंने ये कहनी थी कि जब मेरी वीडियो अपलोड होती है तो उसमें 2 कमेंट्स 3 कमेंट्स आ जाते हैं फर्स्ट के। तो मुझे जो लगता है कि पहला है तो मैं उसको पिन कर देती हूँ, क्योंकि सेकंड का फ़र्क होता है उसमें। तो माइंड मत कीजिएगा, तो आप कंटिन्यू करते रहें, इंशाल्लाह आपकी भी बारी आएगी। तो मुझे जिसका लगता है मैं वो कर देती हूँ। अक्सर ही मेरे पास 2 से 3 आ जाते हैं कि फ़र्स्ट फ़र्स्ट, और इसमें मैं खुद भी कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है ये लास्ट वीक की है, और इस दिन बहुत बिज़ी दिन रहा था मेरा, बहुत ही ज़्यादा, सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि मॉर्निंग में ही जल्दी-जल्दी से मुझे पता चल गया था कि मेहमान आ रहे हैं घर में, और मेहमान भी दूर दूर से आ रहे थे। तो जब दूर से मेहमान आते हैं तो उनके खाने-पानी का और घर का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना पड़ता है। और अल्लाह की ऐसी मर्ज़ी कि कभी-कभी हम फ्रीज़र में चीज़ें रख लेते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं था। तो यहाँ से मैं उठी हूँ जब सुबह-सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना था, और ये जी हमज़ा जी यहाँ पे उठ नहीं रहे थे। मैंने कोशिश की इसके मुँह में डालूँ तो फिर इसकी आँखें खुल जाएँगी, और ये जी देखिए इसका हाल। फिर मैंने उसको छोड़ा, फिर मैंने इसको जगाया, इसको हैप्पी किया, इसको खुश किया, फिर इसको खिलाया, और फिर मैंने इसको यूनिफ़ॉर्म लगवाया, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा था मेरे साथ, बहुत खुश हो रहा था। बच्चे खुश हों तो बहुत अच्छा लगता है। और इनको रेडी किया, फ़ातिमा का लंच बनाया, और ज़ैन का भी साथ में। ज़ैनब तो मेरी इतनी है, वो कहते हैं ना कुछ बच्चे खाने में भी कंजूस होते हैं, मेरी ज़ैनब वैसी है, खाने में कंजूस है। तो वो लंच लेती नहीं है, स्कूल में ही है थोड़ा-सा ले ले बस, तो घर का कहती है कोल्ड हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ इनके लिए मिलते हैं कुकर मिलते हैं छोटे-छोटे, जो टिफ़िन कुकर होते हैं, तो वो लेके आऊँ इनके लिए। तो बच्चों को ना उसमें डिनर डाल के दिया करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ा जब छोड़ने के लिए गई हूँ, तो वेदर जो है ना उस दिन बहुत अच्छा था। तो जाते हुए बच्चों के साथ बात कर रही थी, तो ख़ासकर हमज़ा जो है ना वो गाड़ी में हमारा बहुत मस्ती करता है, और मुझे कह रहा था इस बर्ड की आप वीडियो बनाएं और सबको दिखाएं कि ये कितनी ऊंची ऊंचाई में बैठा हुआ है। और आप खुद भी देखिए, ये चर्च के ऊपर चढ़ के कॉर्नर पे बैठा हुआ था, इतना ऊंचा था ना ये, कि मैंने कैमरे को ज़ूम किया और फिर आप लोगों को दिखाया, फिर मैंने कैमरा घुमाया थोड़ा-सा कि ये चर्च है, और स्कूल के करीब ही था। और जब ये उड़ा तो मैंने कहा इसको पता चल गया मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, तो वो माइंड करके ना चला गया। तो बच्चे सुबह-सुबह भी खुश हो के स्कूल जाएँ तो अच्छा होता है। और फ़ातिमा यहाँ पे ना बड़े मज़े से वॉक कर रही थी, मैंने सीखा, मैंने कहा भाग के जाओ, तो वो भागना शुरू हो गई। तो हमज़ा की मस्तियाँ देखिए अभी भी बड़े आराम से ये चल रहा होता है, इसको नहीं पता होता मेरा टाइम चला गया है, टीचर मेरा नाम लिख लेगी, अटेंडेंस में नाम आ जाएगा। नहीं, बच्चों को तो इस माँ-बाप को इन बातों का ख़्याल रखना पड़ता है। तो वहाँ से फिर मुझे जल्दी से शॉपिंग करनी थी, क्योंकि घर में ऐसा कुछ नहीं था। चिकन मीट वगैरह यूजुअली आजकल मैं फ्रीज़र में नहीं रख रही हूँ, क्योंकि पास ही शॉप है, तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी बनाऊँ फ्रेश ही ले आऊँ। तो कभी-कभी हो जाए तो मैं कहती हूँ अच्छा है, इस तरह हमें सुबह-सुबह फिर भागना नहीं पड़ता। तो मुझे शायद नसीहत हो गई है, अब उस दिन की कोशिश करूँगी आइंदा अंदर रखूँ कुछ, ताकि इस तरह उठ के भागना ना पड़े। और सबसे पहले मैं घुसी ट्रॉली लेके लिडल में, क्योंकि मुझे सलाद की सब चीज़ें चाहिए थी, और यहाँ से फिर मैंने बेकरी से भी कुछ फ्रेश चीज़ें ले ली, क्योंकि चाय के साथ अच्छी रहती हैं इस तरह की फ्रेश पेस्ट्रीज़ वगैरह, बहुत अच्छी लगती हैं चाय के साथ। तो कुछ फ्रूट वगैरह तो मुझे इतना नहीं चाहिए था, लेकिन सलाद की सारी चीज़ें चाहिए थी, और साथ में मैंने पेस्ट्री ले ली, और घर के लिए दूध वगैरह भी ले लिया। और आपको पता है कि जब हम किसी शॉपिंग वाली जगह पे जाते हैं तो हमें ये होता है कि कोई चीज़ ना रह जाए, और मैं कोशिश कर रही थी कि कोई सोच रही थी साथ साथ कि नज़र मार रही थी कि कोई चीज़ रह ना जाए, और फिर वापस आना जो है ना वो बहुत ही ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या पहाड़ है सर पे। अब फिर जाओ ये चीज़ लेके आओ, फिर जाओ ये चीज़ लेके आओ। और लिडल अल्लाह का ऐसा करना कि लिडल भी उस दिन बहुत बिजी था। यूजुअली जो है ना चीज़ इतनी जगह बिजी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा क्यू लगे हुए थे यहाँ पे लिडल में उस दिन। और उसके बाद फिर मैं भाग के गई हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ मसाले चाहिए थे, और साथ में चावल चावल चाहिए थे। चावल जो लेके आए हैं हस्बैंड लास्ट टाइम पे, वो चावल सही निकले ही नहीं। आई थिंक नए चावल आ चुके हैं, मुझे तो नहीं पता इस बात का। अब यहाँ पे यूके में रहती हूँ, पता नहीं फसलें कब होती हैं कब नहीं होती हैं अब इस बात का भी नहीं पता। तो इसलिए चावल लेने थे, कुछ मसाले लेने थे, चिकन मीट लेना था।
और साथ में मैंने सोचा कि कद्दू गोश्त कर लेती हूँ, क्योंकि लौकी जो है ना गोश्त में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। और ये तो वैसे भी सुन्नत है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी और इसका टेस्ट वाकई ऐसा आता है। और आप मटन के शोल्डर में या लैम के शोल्डर में डालो, जैसे कि बकरे के गोश्त का शोल्डर लो और उसमें डालो तो ये बहुत टेस्ट देता है। और मैं यहाँ से लेके थी बासमती के राइस और ये बहुत अच्छे बने थे वाकई। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो जैसे भी बनेंगे, लेकिन जो मेरे घर वाले हैं ना उनसे तो अच्छे बन जाएंगे। और यहाँ पे ना मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्लीनिंग का भी प्रेशर था, क्योंकि बच्चे स्कूल गए थे तो हर चीज़ बिखरी पड़ी थी और उसके साथ मुझे खाना भी कुकिंग करनी थी। और मैंने दोनों हांडियों में ना प्याज को सुटने वाला हाल किया, दोनों में प्याज को डाला और चावलों को भी स्टार्ट कर लिया और साथ में मैंने कद्दू गोश्त को भी, लौकी और गोश्त को भी स्टार्ट कर लिया, क्योंकि इसका भी मसाला भुनना था, उसका भी तकरीबन यही था कि टमाटर डलने थे, जिंजर गार्लिक और प्याज, और उसमें मसाले डलने थे। तो मैंने सोचा टुगेदर ही कर लेती हूँ, क्विक से हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ना मेरे पास स्पेस नहीं थी कि कैमरे को मैं स्टैंड पे लगाऊं। असल में मसला ये है कि मेरे ड्रोज जो है ना वो मुझे तंग करते हैं जब मैं कैमरे को स्टैंड पे लगाती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टैंड चेंज करूँ उसका। मैंने एक दिन लगा के देखा था तो वो ठीक से वो बार बार मूव होता है, बार बार मूव होता है, सही से उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए ना अब सोच रही हूँ कि कैमरा का जो स्टैंड है ना उसको मैं चेंज करूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी मुझे सहूलत हो जाए। इस तरह मेरे लिए थोड़ी सी ना टफ हो जाता है। वैसे तो हम यूज़ टू हो जाते हैं इस तरह। और गोश्त को भूनने के बाद मेरी आदत है कि आलू गोश्त या कद्दू गोश्त या लौकी गोश्त बनाऊँ तो मैं प्रेशर जब ऑन करने लगती हूँ गोश्त को भून के, और ये देखे मैंने इकट्ठा ही दोनों बहन भाई को बना रही हूँ। दोनों भाई भाई थे, गोश्त और चावल दोनों का ना मैं टुगेदर ही बना रही हूँ। उसका भी गोश्त मैंने डाल के भूनना शुरू कर दिया, इसका भी चिकन मैंने डाल के भूनना शुरू कर दिया। और इस तरह पता क्या फ़ायदा होता है, हम एक टाइम पे दो चीज़ें हमारी कुक हो जाती हैं। मेरे 1 घंटे में एक चीज़ पकनी थी, मेरी 1 घंटे में 2 चीज़ें पक गई थी। और उसके बाद मुझे बनाना था हलवा, इसलिए मैंने इन दोनों को भून के ना जल्दी से, तो इसको पता है थोड़ा सा जब हम चिकन को भून लेते हैं तो इसमें पानी डाल दें, 10 से 15 मिनट के लिए इसको ज़रूर पकाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो यखनी का टेस्ट है ना चिकन में से वो निकल आता है। जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो इतना टाइम हमें होना चाहिए, देना चाहिए इसको, कि इसमें थोड़ा यखनी का टेस्ट है ना वो पक के तो निकल आए, चिकन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो आपको पता है चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, मीट टाइम लेता है, इसलिए मीट को भी मैंने 15 मिनट प्रेशर में लगाया था, क्योंकि मैं लैम लेके आई थी। लैम बहुत अच्छा पकता है बहुत नाइस, और इसका टेस्ट जो होता है ना वो सबसे डिफरेंट होता है। तो फाइनली इसमें भी पानी डाला और प्रेशर को भी पानी दे के मैंने उसको, प्रेशर को तो मैंने लगा दिया था, लेकिन चावलों का मैंने मीट को रखा और साथ में मैंने फिर हलवा स्टार्ट कर लिया था। और हलवा भी आपको पता है सूजी को लो हीट पे भूनोगे तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अगर जल्दी से तेज़ तेज़ आंच में भून के सूजी को और उसमें पानी डाल दोगे तो वो टेस्ट हलवे में नहीं आएगा। और यहाँ हलवे में मैंने डाली थी गाजर। आप एक गाजर भी डाल लोगे ना इसमें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। ट्राई करके देखिएगा आप लोग भी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने खाया भी होगा, यहाँ यूके में ये बहुत ज़्यादा चलता है। और इसमें मैंने जस्ट मेवे डाले थे, क्योंकि बादाम को छीलना भिगोना वो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। हाँ, बाद में जब मैंने दिया था तो गार्निश के लिए मैंने कर लिया था, फिर मेरे पास टाइम था, पानी में भिगो के मैंने रख लिया। तो फिर ये है कि थोड़ा सा उनको बारीक क्रश्ड करके तो ऊपर डाल देते हैं बादाम को, बहुत अच्छे लगते हैं। और सलाद वगैरह, रायता वगैरह मैंने सब रेडी कर दिया था। मेहमानों ने आते आते थोड़ा सा टाइम लगाया, उन्होंने कहा था हम 12 से 1 बजे के दरमियान आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा, उनका अपॉइंटमेंट था जिस वजह से वो लेट हुए और मुझे भी फ़ायदा हो गया। और चीज़ें जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी से रेडी हो चुकी थी, लेकिन मेरी यहाँ पे नंद आ गई। उसके बाद मैं कोई वीडियो ख़ास नहीं बना सकी थी। बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे, बहुत बिज़ी होने की वजह से मैंने कुछ चीज़ें रेडी कर ली। और भाई यहाँ पे रोटी वगैरह बनानी थी, चीज़ें रेडी करनी थी, और ज़ैनब को कहा मेरी हेल्प करो, और साथ में मेरी नंद थी, इसलिए मैं कैमरा नहीं उठा पाई। और मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को दिखाने की, हलचल में जो भी बना पाई आपको आपके साथ ज़रूर शेयर किया। और क्योंकि कभी कभी दिन इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमें पता ही नहीं चलता। और ये देखिए बच्चों को आते ही इनका भी साथ में बनाना पड़ता है। माशाल्लाह जब आते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सा ये बच्चे भी खाते हैं, इनको भूख लगती है। तो बच्चों को सैंडविचेस छोटे छोटे से बना के दिए थे, और क्लीनिंग भी मेरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब काम हो गया था उनके आने से पहले। ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने शेयर की भाग भाग के। पसंद आई और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।